आखिर कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री? क्या सच में इस सवाल का जवाब आज से 600 वर्ष पूर्व संत अच्युतानंद दास जी ने दे दिया था? क्या कहती है उनकी भविष्यवाणियां? क्या सच में होने वाला है बड़ा संहार? हाल ही में भारत में ऐसा क्या घटा जिससे विज्ञान जगत भी हैरान हो गया? आइए जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, आज भारत के कोने कोने में इलेक्शन का एक अलग ही खुमार चढ़ा हुआ है। जहां देखो वहां हर कोई केवल एक ही आस लगाए बैठा है कि आखिर कब सामने आएगा नाम भारत के प्रधानमंत्री का। इस बार का रिजल्ट क्या होगा? क्या फिर एक बार भारत की कमान संभालने के लिए खिल जाएगा कमल? बस जहां देखो वहीं यही चर्चा हो रही है। पर इन सब के साथ हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा हुआ जो बरसों पहले ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणियों को सच साबित करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही भारतवासियों के सभी सवालों का उत्तर भी दे रहा है। जी हाँ, एक ऐसी भविष्यवाणी जो कई लोगों के दावे को सच तो कर रही है, लेकिन साथ ही ये भविष्यवाणी एक ऐसे खतरनाक संकट के आने का संकेत भी दे रही है जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। संत अच्युतानंद दास जी एक ऐसा नाम है मित्रों जिससे आज शायद ही कोई अनजान हो। यही वो महान संत हैं जिन्होंने आज से करीब 600 वर्ष पूर्व भारत से लेकर दुनिया भर के लिए अनेकों भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से ज्यादातर सच साबित हो चुकी हैं। वहीं धीरे धीरे कर अन्य भविष्यवाणियां भी सच के करीब आती जा रही हैं। हाल ही में भारत के लद्दाख में कुछ ऐसा घटा जो संत अच्युतानंद दास जी की एक भविष्यवाणी को सच साबित करता नजर आया। ये भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार थी: पृथ्वी दिसिब रंगिमा आकार, जानिबू किची होइब संघार। इस भविष्यवाणी से गुरुदेव के कहने का अर्थ ये है कि जब पृथ्वी रंगीन दिखने लग जाए तो समझ जाना कि कुछ संहार होने वाला है, एक भयानक संहार। और मित्रों, ये भविष्यवाणी आज सच के कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि हाल ही में भारत के लद्दाख में अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां लाल रंग की चमक से आसमान रोशन था, जिसे देख आम लोगों के साथ वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ गए। बता दें कि सूर्य से पृथ्वी की ओर सोलर मैग्नेटिक स्ट्रोम्स की वजह से लद्दाख के हेनले डार्क स्काई रिजर्व में आसमान गहरे लाल रंग की चमक से रोशन हो गया था। हेनले डार्क स्काई रिजर्व एक इंजीनियर सेटिंजन नॉर्ला ने बनाया है। ऑल स्काई कैमरे पर ऑरोरा की एक्टिविटीज को देखा गया। खबरों के अनुसार बताया गया कि इससे पहले साल 2003 में ऐसा सौर तूफान देखा गया था। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंस इंडिया CESSI के अनुसार बताया गया कि ये दुर्लभ घटना है। इस तरह के नजारे अक्सर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट्स के अनुसार सूर्य में मौजूद सौर ज्वालाओं की वजह से सौर तूफान आया था। यह सौर तूफान 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा रहा है, जिसकी वजह से लद्दाख के हानले में रेड ऑरोरा देखने को मिल रहा है। साथ ही बता दें कि 10, 11, 12 और 13 मई 2024 की देर रात को भारत के लद्दाख के साथ दुनिया के अनेकों देशों में इस तरह का सोलर स्टॉर्म देखने को मिला, जिस वजह से आकाश रंगीन हो गया। जहां एक तरह से ये विज्ञान की दृष्टि से एक बड़ी हलचल का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, वहीं इस घटना को बहुत सी चीजों से जोड़ा जा रहा है और इसका संयोग भी कुछ उसी प्रकार बैठ रहा है। जहां एक तरफ इस घटना की खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है, वहीं 14 मई 2024 को नरेंद्र मोदी ने अखंड भारतवर्ष के सबसे पवित्र भूखंडों में से एक वाराणसी से अपना नामांकन भरा है। और इसी के साथ आज से 600 साल पहले लिखी गई भविष्य मलिका की एक और भविष्यवाणी हकीकत की शक्ल लेती नजर आ रही है। अब ये कौन सी भविष्यवाणी है, इसे जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, संत गुरु अच्युतानंद जी, जिनके पास ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिससे वो भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान सकते थे, जिससे उन्होंने अनेकों हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां की हैं। उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी है कि जब पृथ्वी दिखेगा रंगीन, तब सभी भक्तों का मन होगा एकत्रित, अपने कर्म होंगे स्मरण, क्योंकि कल की अवतार आरंभ करेंगे भीषण रण।
राजनीतिक क्षेत्र होगा अस्थिर, नेतागण होंगे पागल, तब नरेंद्र बनेगा भारत का अंतिम राजा। उसके पश्चात होगा मिलिट्री शासन। जी हाँ दोस्तों, इस भविष्यवाणी में जो बताया गया है वो आज आंखों से सच होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जहां एक तरफ आसमान पर रंगीन रोशनी, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार, जो इस बात को साफ दर्शाता है कि अगला प्रधानमंत्री भी यही व्यक्ति बनेगा। साथ ही इस बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर रही है भविष्य मलिका की भविष्यवाणी, जिसकी अनेकों भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। खैर, केवल यही भविष्यवाणी नहीं बल्कि भविष्य मलिका की और भी कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो भारत के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी की ओर इशारा करती हैं। भविष्य मलिका की एक भविष्यवाणी ये है कि एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर और ये संत अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुस्लिम देश मिलकर हमला करेंगे। इस भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि अगर भारत पर कोई हमला होता है तो उस दौरान देश की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में होगी। और हालांकि इस भविष्यवाणी के अनुसार कुछ दावे योगी आदित्यनाथ के लिए भी किए जाते हैं। पर मित्रों, भले ही भारत के अगले प्रधानमंत्री मोदी ही बने, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार इसके बाद देश में कुछ खतरनाक घटने वाला है। पर आखिर ये क्या होगा, तो इसके लिए हम पहले ही गुरुदेव की भविष्यवाणी बता चुके हैं। पृथ्वी दिसीब रंगी मां आकर, जानिबू किछि होइब संघार। मित्रों, देखा जाए तो पूरा सच इसी भविष्यवाणी में छिपा हुआ है। साल 2022 ही भारत में सिविल वॉर की चिंगारी ने जन्म ले लिया है, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फिर चाहे बात केरल की हो, तमिलनाडु की हो या फिर कर्नाटक की ही क्यों ना हो। वहीं साल 2023 में ही भारत के 2 राज्यों में इमरजेंसी का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें एक है मणिपुर और दूसरा है वेस्ट बंगाल। इन सब के अलावा भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिन पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खतरा मंडरा रहा है, और ये दोनों राज्य कोई और नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली और पंजाब है, जहां हिंसा विद्रोह का एक अलग ही माहौल नजर आया है। बताया जाता है कि इन सभी राज्यों में विद्रोह, हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कुछ देशद्रोही संगठन और धर्मद्रोही संगठन हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि ऐसे संगठनों को विदेशों की तरफ से भारी मात्रा में फंडिंग भी भेजी जाती है, और ये सब भारत को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। और ये सभी इलेक्शन बाद अपने षड्यंत्र को अंतिम भाग में अंजाम देंगे, जिसके साथ भविष्य मलिका की भविष्यवाणी जो बड़े संहार की ओर इशारा कर रही है वो देखने को मिल सकती है। और तभी ऐसे हालातों का सामना करने के लिए देश की सरकार को अपने बल का सहारा लेना ही पड़ेगा। यही नहीं, जहां एक तरफ देश में तनाव पनप रहा है, उसी तरह 24 अंक में ग्रह नक्षत्रों के भी खतरनाक योग बन रहे हैं, जो एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसके अनुसार शत्रु देश के साथ युद्ध और सीमाओं पर तनाव का बढ़ना लगभग तय ही माना जा रहा है। ये सारी चीजें मिलकर भयानक विनाश की ओर इशारा कर रही हैं। हम ये सब बताकर आपको चिंतित और परेशान नहीं करना चाहते, और ना ही हम आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद आपको आने वाली विपत्तियों से सचेत करना है। आपको बता दें, 24 और 25 अंक पूरे भारतवर्ष के लिए ज्यादा ही संघर्ष से भरे हुए माने जा रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य नहीं है, बल्कि इन्हीं संघर्षों के बाद कुछ ऐसा होगा जो शायद दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जहां कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह होती है, कुछ ऐसा ही भारत के साथ होगा। भारत भले ही बड़े संघर्ष से होकर गुजरेगा, लेकिन भारत का ये संघर्ष विश्व विजेता का है। इस संघर्ष में कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में, क्योंकि ये संघर्ष अखंड भारत का है। ये संघर्ष सनातन राष्ट्र के निर्माण का है, और इन्हीं संघर्षों में किसी को ये नहीं भूलना है कि हमारा भारत वही देश है जहां शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ था, जहां लोकतंत्र का आरंभ हुआ था। मित्रों, सुख दुख, मान अपमान, दर्द और आनंद, ये सभी चीजें एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन संसार में इसका बैलेंस कभी बिगड़ता नहीं है, जिसका मतलब है विनाश होगा तो नया निर्माण भी होगा। और उम्मीद है दोस्तों, वीडियो की जानकारी से आप समझ गए होंगे। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।